गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग अरिथमेटिक का एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं जो कि है एवरेज। एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देर ना करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हेडिंग डाल लीजिए आज की आपकी एवरेज। एवरेज होता क्या है, सबसे पहले उस चीज को समझेंगे। व्हाट इज एवरेज? व्हाट इज एवरेज? एवरेज होता क्या है? मान लीजिए कोई भी 4 नंबर है या 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, कोई भी 5 नंबर है, इनका हमें बताना है एवरेज क्या होगा। तो कैसे निकालोगे आप लोग? इन सब का सम कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और कितनी बार आपने रीडिंग उठाई है, उठाई मतलब कितनी बार ये डेटा उठाया, 1 2 3 4 और 5 बार, तो 5 से डिवाइड करा। यहां से सम करेंगे कितना आएगा, 5 4 9 3 12 14 और 1 15। 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऊपर लिख दीजिए, उनका सम करा दीजिए और कितनी बार आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं उनसे डिवाइड करा दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। अभी तक आपने यही पढ़ा बेसिक सा, लेकिन आज के इस सेशन में और आने वाले बैंकिंग के सिलेबस के अंदर हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे जो कि काफी यूजफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की हेडिंग डाल लीजिए आप, बेसिक कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, हेडिंग फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म के बेसिस पे आप लोग एवरेज कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज? एवरेज कैसे कैलकुलेट करें? फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म के बिहाफ पे एवरेज कैसे कैलकुलेट करें? मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 नंबर्स आपके पास गिवन हैं और हमें एवरेज बताना है क्या होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है ये किस कैटेगरी के नंबर्स हैं। इनके नंबर्स की कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ऑफ नंबर्स कि किस कैटेगरी के नंबर्स हैं, नंबर्स में खास बात क्या है। और मेरी एक टैगलाइन है, प्ले विद नंबर्स। नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दो, मैथ्स आसान हो जाएगा। प्ले विद नंबर्स, नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दो, मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। मैथ्स में दिक्कत कहाँ पे आती है? मैथ्स में दिक्कत इसलिए आती है हमें क्योंकि हमने मैथ्स को हमेशा मैथ्स ही समझा, नंबर्स के साथ कभी खेलने की कोशिश ही नहीं की। रूल्स पढ़ लिए, उनको लिख दिया और कर दिया एग्जाम में बैठ के। क्रैमिंग की हमने चीजों की, नंबर्स को समझने की कभी कोशिश नहीं की, इसलिए हमें मैथ्स मुश्किल लगा लाइफ टाइम। लेकिन अब आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए नंबर्स की कैटेगरी को पहले समझते हैं। मैंने आपके सामने 5 नंबर लिखे, 1 2 3 4 5। ये पांचों नंबर्स आपके क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। और ये आपके क्या है? 1 1 के बाद 2 3 4 5, इनको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव, लगातार, लगातार नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे सो ऑन। अब हमें इनका एवरेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज। एवरेज हमें निकालना है किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म के बिहाफ पे हमें इनका एवरेज निकालना है। ये हमारा आज का कंसेप्ट है मिडल टर्म का। बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा,
ताकि कंसेप्ट पे पकड़ बने और जब क्वेश्चंस को करने बैठे तो हमें टाइम ना लगे। मिडल टर्म के बिहाफ पे हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। कितने नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर्स हैं, 5 ही नंबर्स हैं। नंबर्स कितने हैं, 5। कैटेगरी क्या है इनकी, कैटेगरी है ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। 5 नंबर हैं, 2 प्लेयर, 5 बंदे हैं टोटल। 2 टीमें बनानी है तो 2 टीमें कैसे बनेंगी, 2 टीमें ऐसे बनेंगी कि इन 2 प्लेयर्स को एक टीम में कर दो, इन दोनों प्लेयर्स को एक टीम में कर दो, 1 और 2 एक टीम में जाएंगे, 4 और 5 एक टीम में जाएंगे, बचेगा कौन, 3। कौन बचेगा, 3 बचेगा। 3 ही आपका क्या होगा, इस सीरीज का एवरेज होगा। एवरेज कितना होगा, 3। ये आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। पेन कॉपी उठाने की जरूरत आपको यहां पर नहीं पड़ेगी। एक और सीरीज में लिख के देता हूं आपके सामने, एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा उसको। सीरीज है 11 12 13 14 15 और इनका हमें बताना है एवरेज क्या होगा। ये 5 नंबर्स मैंने आपके सामने लिख दिए और अब जल्दी से बताइए इनका एवरेज क्या आएगा। आप लोग बच्चों की तरह कैसे करोगे, 11 + 12 + 13 + 14 + 15, 5 बार रीडिंग हमने उठाई और 5 से डिवाइड करवा दिया, ये इसका एवरेज आ जाएगा। आप लोग ऐसे करने वाले हो, लेकिन मैंने आपको समझाया ऐसे नहीं करना। हमें करना है कौन से कंसेप्ट से, ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। हमें एवरेज निकालना है कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म के बिहाफ पे हमें एवरेज निकालना है। कंसेप्ट ये है, क्लियर। अभी सुनना कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 नंबर्स हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, कंसेक्यूटिव हैं, लगातार की 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 14 15, इस कैटेगरी के हैं। तो दोस्तों इनमें मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी 13। 5 नंबर है, पांचों में मिडल टर्म क्या है अपनी, 13 है। हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एवरेज क्या आएगा, 13 आएगा पूरी सीरीज का। और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यहां से आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 13 इसका एवरेज आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, नंबर्स को चेंज करते हैं। इस बार नंबर्स हैं ये 27 28 29 30 31 32 33, ये नंबर्स हमारे पास हैं। हमें निकालना है इनका एवरेज, कि इनका एवरेज क्या होगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे, एक बार दिमाग लगाओ। सबसे पहले कैटेगरी पहचानो, नंबर्स की कैटेगरी क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, लगातार संख्याएं हैं। और कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 में मिडल टर्म क्या बनेगी, 7 में मिडल टर्म क्या बनेगी, वो देखो। 3 प्लेयर एक तरफ कर दो, लास्ट के 3 प्लेयर एक तरफ कर दो, मिडल टर्म क्या बनेगी, 30। ये आपका आंसर हो जाएगा यहां से कि इसका एवरेज कितना आएगा, 30 आएगा, एवरेज 30 आएगा। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं कंसेप्ट को, कि सर अगर ओड नंबर्स नहीं आए, मतलब पोजीशंस कितनी है, 7। 7 नंबर थे तो मिडल टर्म निकालना आसान था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडल टर्म निकालना आसान था, कैसे आसान था, कि 3 प्लेयर्स को एक टीम में कर दिया, इन 3 को एक टीम में डाल दिया कि ये तीनों एक टीम में जाएंगे, तीनों नंबर्स एक टीम में जाएंगे, ये लास्ट वाले तीनों प्लेयर्स दूसरी टीम में जाएंगे। मिडल टर्म कितनी बचेगी, 4। तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि सर इसका जो एवरेज आएगा ना इस सीरीज का, ये 7 नंबर की जो सीरीज थी, इसका एवरेज कितना आएगा, 4 आएगा। हम लोग डायरेक्ट आंसर कर देंगे। गड़बड़ कहां पे होती है, गड़बड़ वहां पे होती है जब नंबर सिर्फ 4 हो, 1 2 3 4। ये सीरीज हमें दे दी, अब हमें बताना है इसका एवरेज क्या आएगा, इस सीरीज का एवरेज कैसे निकालोगे वो बताओ। अब कैसे करें कि सर पोजीशन चेक करो ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। तो मिडल टर्म कितनी है, वैसे टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4, 4 ही टर्म है। मिडल टर्म क्या बनेगी, 2 प्लेयर एक साइड जाएंगे, 2 प्लेयर एक साइड जाएंगे, कोई मिडल टर्म नहीं बनेगी।
इसको करने का तरीका क्या है वो सुन लो। मिडल टर्म दोनों उठा लो, 2 + 3, दो टर्म उठाई, दोनों को 2 से डिवाइड करा दो, ये बनेगा 5/2 जो कि हो जाएगा 2.5। इस सीरीज का एवरेज बनेगा 1 2 3 4 का एवरेज क्या बनेगा 2.5, ये इसका एवरेज बन जाएगा। अब इसको रिवर्स करके चलते हैं, इसी कंसेप्ट को रिवर्स करके चलते हैं। यहां पे अब तक क्या था, नंबर दे रखे थे, ये नंबर्स हैं, आपको एवरेज निकालना था। अभी एवरेज दे रखा होगा और नंबर निकालने होंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब इसकी बिल्कुल डीप में जाएंगे। इस कंसेप्ट के बहुत डीप में जाने वाले हैं हम लोग कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको उन क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ आज के कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। बेसिक थे वो मैंने आपको थोड़े से बता दिए। ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करना शुरू करो। तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन की बजाय हम लोग सेकंड थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेकंड पे आ जाओ। क्यों करवा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, अभी बताऊंगा मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना जरा है क्या। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 27। कितने नंबर्स हैं, सबसे पहले ये देखो 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं और उनका एवरेज कितना है 27। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है। ओड नंबर्स की बात कर रहा है तो मेरे को जरा ये बताओ ओड नंबर्स होते कौन कौन से हैं। ओड नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से, उनको बोलते हैं ओड नंबर्स। 1 3 प्राइम भी बोल सकते हैं उनको, लेकिन प्राइम नंबर अलग है, ओड नंबर अलग है। 1 से या खुद से भाग नहीं, ऐसे लगा लो जो 2 से भाग नहीं होते, 2 से डिवाइड ना होते उनको ओड नंबर्स बोल देंगे हम लोग, है ना। वो प्राइम नंबर्स हो गए जो 1 से और 3 खुद से डिवाइड होंगे। ओड नंबर्स वो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते कंप्लीट, 1 3 5 7। मैंने कितने नंबर उठा लिए, ये मैंने नंबर उठा लिए 5, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे कितने हैं 7। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि 7 5 क्या करना जा रहा हूं मैं। यही चीज हम आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप लोग डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, सबसे पहले बेसिक्स पे काम करना। जो मैं बेसिक्स आपको समझाना चाहता हूँ उसको आराम से समझना, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं और जो कि हैं 1 3 5 7 9। इनका एवरेज निकालने बैठूंगा तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म, मैं मिडल टर्म के बिहाफ पे इनका एवरेज निकालना चाहता हूं। 5 नंबर है, मिडल टर्म क्या बनेगी 5, तो मेरा एवरेज आ जाएगा दोस्तों 5। ऐसे ही मेरे को बोल दिया गया 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, 7 हैं तो 7 पोजीशन मैंने सेट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स की मैंने पोजीशन सेट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7। इसने बोला एवरेज 27 है, तो मिडल टर्म के बिहाफ पे आपकी मिडल टर्म क्या बनेगी, आपकी मिडल टर्म बनेगी 4th टर्म। और यही हमने सीखा था, यही आपका एवरेज भी होगा। मैं बोल सकता हूं ये 27 आएगा। पहले हम लोग सीरीज दे रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे, इस बार हमें एवरेज दे रखा है, सीरीज बतानी है। बहुत आसान है। इसने बोला 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है, मैंने 7 पोजीशन दिमाग में सेट कर ली और बोला इसने 27 इसका एवरेज है, मैंने बोला मिडिल टर्म ही इसका एवरेज होगा। अगर इस तरफ जाओगे, राइट हैंड साइड में जाओगे तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। 27 के बाद क्या आएगा 29, 29 के बाद ओड नंबर क्या आएगा 31, 31 के बाद ओड नंबर क्या आएगा 33। इस तरफ जाओगे तो नंबर घटता जाएगा, कितना आएगा 25, इधर कितना आएगा 23, इधर कितना आएगा 20। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो 33 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद
एक बार थर्ड क्वेश्चन को भी स्किप कर देंगे, हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन को भी छोड़ते हुए फिफ्थ पे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें। क्या बोला इसने, एवरेज दे रखा है कितने का, 5 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स का। और जब कॉन्सेक्यूटिव की बात हो जाए ना, लगातार की, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म के बिहाफ पे हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, बेसिस ऑफ मिडल टर्म। 5 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स बोले, ओड नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो आपके सारे ओड नंबर्स हैं। 5 बोला इसने तो 5 पोजीशन में दिमाग में सेट करता हूं, 1 2 3 4 5, और 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, 61। तो मैं बोल लूंगा मिडल टर्म जो होगी वही इसका एवरेज होगी। मैंने लिख भी दिया 61। डिफरेंस पूछा है बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, तो सबसे पहले तो पहले सीरीज को बनाओ कि सीरीज कैसे बनेगी। राइट हैंड साइड में सीरीज बढ़ती जाएगी, 61 के बाद ओड नंबर क्या आएगा, 63, 63 के बाद ओड नंबर क्या आएगा, 65, 61 से छोटा ओड नंबर क्या आएगा, 59, 61 से 59 से छोटा क्या आएगा, 57। ये सीरीज हमने निकाल दी कि ये 5 आपके ओड नंबर्स थे, कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स थे, जिनका एवरेज कितना था, 61। अगर आप इन सब का सम करोगे और डिवाइड बाय 5 करा दोगे तो भी कितना एवरेज आएगा, 61 ही आएगा। इसने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर में और सबसे छोटे संख्या में क्या डिफरेंस है। तो 65 में से 57 गया तो डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का। तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ए ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन एक बार छोड़ दो, क्यों छुड़वा रहा हूं बता दूंगा मैं आपको। तो यहां तक एक बार बात बन चुकी है। अब चलते हैं वापस से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसने क्या बोला, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी डी ई इज 44। सबसे पहले फोकस करो, 5 है, कंसेक्यूटिव है, 5 पोजीशन दिमाग में सेट कर ली। इनका नाम है ए बी सी डी और ई। ये 5 पोजीशन थी, 5 नंबर थे ए बी सी डी ई, और इनका एवरेज कितना था, 44। कंसेक्यूटिव है, मेरे दिमाग में कंसेप्ट क्या लगेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म वी कैन फाइंड आउट द एवरेज। एवरेज मिडल टर्म कौन सी बनेगी, सी आपकी क्या बनेगी, मिडल टर्म, जो कि एवरेज बता देगा 44 का। और इवन नंबर्स हैं, इवन की क्या होती है प्रॉपर्टी, जो नंबर्स 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। तो इस साइड सीरीज बढ़ेगी, क्या आएगा 46, इधर क्या आएगा 48, इधर सीरीज घटेगी, क्या आएगा 42, इधर क्या आएगा 40। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई, ए और ई का प्रोडक्ट क्या होगा। ए क्या है आपका 40 है, ई क्या है आपका 48 है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हमें बताना है, तो मल्टीप्लाई कराओ, 0 तो आएगा, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19, 1920 इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां से ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा करेक्ट। क्लियर दोस्तों, चलिए अब जो क्वेश्चन बीच में छोड़े थे उनको करेंगे। फर्स्ट सेकंड आपके हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ के देखना क्या है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, 4 है यहाँ पे, 5 या 7 नहीं है। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी डी इज 21। 4 नंबर्स हैं, 4 पोजीशन सेट करो, 1 2 3 4। इनका जो एवरेज है वो क्या होगा, 21 होगा। और नंबर्स कौन से हैं, इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स हैं दोस्तों सारे। सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे आई कि यहाँ पे मिडल टर्म नहीं बन पाएगी, क्योंकि मिडल टर्म इवन है, ये पोजीशन क्या है, इवन। तो मिडल टर्म क्या बनेगी, टीम अगर बांटोगे तो टीम कैसे बटेगी आपकी, कि ये दोनों प्लेयर एक टीम में जाएंगे, ये दोनों प्लेयर्स आपके एक टीम में जाएंगे, है ना। और दूसरी टीम क्या बनेगी, इसका कलर अलग कर देते हैं, दूसरी टीम का, ये दूसरी टीम बनेगी, ये दोनों प्लेयर्स दूसरी टीम में जाएंगे। मिडल टर्म क्या बनेगी, मिडल टर्म ये बनेगी, इन दोनों के बीच की कहानी। और इनके बीच की कहानी मिडल टर्म आपको दे कितनी रखी है, 21। तो ऐसा कर लिख दो 21। क्लियर, मैंने ऐसा लिख के छोड़ दिया कि मिडल टर्म ऐसे तो कोई नहीं बनेगी, 5 होते तो मिडल टर्म एवरेज बना देता, 21 को ऐसे कुछ कर देता मैं। अभी क्या है, 4 हैं टोटल, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं,
इवन नंबर्स आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको इवन बोलेंगे। अब यहाँ पे इनका एवरेज क्या है 21। 21 से एक ज्यादा कर दो 22। 22 के बाद अगला इवन नंबर क्या आएगा 24। 22 से छोटा इवन नंबर क्या आएगा 20। इधर क्या आएगा 18। और ये नंबर थे ए, बी, सी और डी। जैसा किसी ने बोला था ये 4 नंबर है एबीसीडी जिनका एवरेज कितना है 21। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी? प्रोडक्ट क्या होगा ए और डी का? ए कितना है 18, डी कितना है 24। 18 4 जा 72, 7 कैरी, 18 2 जा 36, 36 और 7 432। यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं है, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा 432 आपका है। अब इसके कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट क्या बोलता है वो जरा सुनना। मैं कोई भी 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिख लेता हूं 2 4 6 8 और मैं डायरेक्ट बोलता हूं इनके बीच जो एवरेज आएगा वो आएगा 5। कितना आएगा 5 आएगा। देखते ही मैंने बता दिया सीरीज को। कैसे पता किया? आप लोग तो ऐसे करोगे सर 2 + 4 + 6 + 8 इनका सम करा दीजिए और इनको डिवाइड करा दीजिए 2 से। 8 और 6 14, 14 और 4 2 से नहीं 4 से, क्योंकि 4 बार आपने काउंटिंग की। सॉरी, ये 4 से। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 डिवाइड बाय 4 कितना एवरेज आएगा 5। ये एवरेज 5 आ जाएगा। दिक्कत आई आपको कहां पे? जब आपके नंबर्स क्या थे? ओड नंबर्स नहीं थे। ओड नंबर्स मतलब 4 संख्याएं थी 5 नहीं थी, 6 संख्याएं हो 7 ना हो, ऐसा करके। इस चीज को समझेंगे अभी हम ध्यान से। देखो, सीरीज होती 6 8 10 12 14 16। ये क्या है आपके? ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। क्या है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ये आपके लगातार इवन नंबर्स है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इनका हमें एवरेज बताना है। एवरेज क्या होगा? पहले ये देखो पोजीशन कितनी है 1 2 3 4 5 6। 6 पोजीशन है। हम यहाँ पे मिडल टर्म नहीं निकाल पाएंगे कि मिडल टर्म क्या बनेगी, लेकिन इतना पता है जब 2 टीमें बनाएंगे तो एक टीम तो बनेगी ये और दूसरी टीम बनेगी ये। और यहाँ पे 2 नंबर्स क्या हैं 10 और 12, और 10 और 12 के बीच में एक नंबर आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग 11। ये आपका इस सीरीज का क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो इस सीरीज का एवरेज क्या आएगा आपका? 11 आ जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट देखते हुए बता सकते हो। और दूसरी बात ये, अगर सीरीज होती ये देखो 12 14 16 18 की, ये आपकी सीरीज होती। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ठीक कर देता हूं आपके लिए। सीरीज होती 12 14 16 18 और पूछता एवरेज क्या आएगा। तो यहाँ पे पोजीशंस कितनी बनेगी 1 2 3 4। अब 2 टीम बनेगी, एक टीम ये बनेगी और एक टीम बनेगी ये। यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के बीच में कौन सा प्लेयर आएगा? ये बनेगा मिडल टर्म। 14 और 16 के बीच में नंबर क्या आएगा? 15। हम बोल सकते हैं इस पूरी सीरीज का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 3 होगा। हम डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं कंसेप्ट के हिसाब से। तो यहां से एक बात समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे वो सुनना। बात यहां से समझने की ये आई, इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स में इसमें लिख देता हूं एक बार। नंबर्स हैं 2 4 6 8 और ये क्या है? कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं बनेगी, लेकिन ये पता है 4 और 6 के बीच में एक नंबर आएगा जिसको आप 5 बोलते हैं। और इवन नंबर की अगर सीरीज है तो इवन नंबर बनाओगे तो 5 से एक बड़ा कर दो 6, 6 के बाद इवन नंबर क्या आएगा 8। इधर 5 से एक छोटा कर दो, एक कम कर दो 4, और 4 से एक छोटा नंबर इवन नंबर क्या आएगा 2। ऐसे करके आप सीरीज बना सकते। अगर यहीं पे बात होती आपकी 1 2 3 4 की, ये आपके क्या हैं? ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। इनका अगर एवरेज निकालना हो तो 2 प्लेयर एक टीम में जाएंगे, 2 प्लेयर एक टीम में जाएंगे। बीच में क्या आएगा? बीच में 2 और 3 के बीच का एक नंबर आएगा जिसको बोलते हो 2.5।
बिल्कुल बीच का, बिल्कुल मिड का, 2 और 3 के मिड का क्या आएगा 2.5। अगर आपको नेचुरल नंबर्स की सीरीज बनानी है तो समझना पड़ेगा इन नंबर्स में कितने का गैप है, 1 का। 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है, 1 का। 2 और 3 के बीच में गैप कितने का है, 1 का। 3 और 4 के बीच में गैप कितने का है, 1 का। 1 का हाफ कर दो 0.5, तो इधर वाला नंबर होगा 2, इधर वाला नंबर 0.5 ऐड कर दो, बड़ा हो जाएगा 3, और नेचुरल नंबर है तो लगातार 4 और इधर 1। ऐसे करके आप पैटर्न बना सकते हो। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका क्या था, इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं एक बार, और अब कर देता हूँ थोड़ा सा। किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, जितना समझ में आए एक बार समझो, वीडियो को दोबारा रिप्ले कर लो, फिर समझ के करो खुद से। इसने हमें बोला था 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 4 हैं तो 4 पोजीशन मैंने सेट कर दी थी दिमाग में, जिनका नाम था ए बी सी डी। ए बी सी, 4 लोग हैं। टीम कैसे बनेगी, एक टीम तो इनकी बनेगी, एक टीम इनकी बनेगी, इनके बीच में एक नंबर आएगा जिसका जो कि क्या होगा 21। ये आपका 21 हो जाएगा। और ये इवन नंबर्स हैं, तो दो इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 4 6 8 पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में दो दो का कॉमन डिफरेंस होता है, और 2 का हाफ कर दो 1 आएगा। तो एक तरफ 1 इंक्रीज कर दो 22, एक तरफ 1 डिक्रीज कर दो 20। इस साइड सीरीज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सीरीज घटती जाएगी, 18 आएगा। 22 के बाद क्या आएगा 24, और इसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी। ए और डी का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए और डी का प्रोडक्ट क्या होगा 18 इंटू 24, जो कि हो जाएगा 432। ऑप्शन में 432 नहीं है, इसलिए हम लोग टिक कर देंगे नन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन करके देखो एक बार, वीडियो को पॉज कर लेना। यहाँ पे इसको ओड कर दो, ओड नहीं है, ओड है ये। अब समझ के देखो क्वेश्चन क्या है। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है जिनका एवरेज कितना है 38। यहाँ पे कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर। कंसेप्ट क्या बोलता है सुनना। अगर 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स होते, फिर है ना 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स होते, क्या क्या होते, 1 2, सॉरी ओड नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर बना दिया, 1 3 5 7। ये आपके 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं इनका एवरेज 5 आएगा। तो यहाँ पे बात आती है पोजीशन, टाइप ऑफ नंबर्स कैसे हैं, ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो पोजीशंस कितनी है, ओड है। टाइप आपका नंबर्स भी कैसे हैं, ओड है। ओड कैसे, पोजीशन कैसी है, ओड, 5 पोजीशन, पांचों 5 क्या होती है, ओड होती है आपकी, ठीक है। और टाइप भी क्या है आपका, ओड है, कि जो संख्याएं हैं 1 3 5 7 9 ये भी है ओड। तो इसका जो एवरेज आएगा ना वो भी ओड ही आएगा। ये नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट को। ये है बेसिक कंसेप्ट जो अभी तक समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। पोजीशंस भी क्या है, ओड है, जो कि कितने, 5। टाइप, जो नंबर्स आपके नंबर का जो टाइप है वो भी क्या है, ओड, 1 3 5 7 9, तो इनका एवरेज भी क्या आएगा, ओड आएगा। अगर यहां पे बोलता 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, क्या बोलता, 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लाइक 3 5 7 9, ऐसे बोल देता, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा जगह बना के लिख देता हूं। पोजीशंस क्या है आपकी, इवन। पोजीशंस क्या है, इवन। टाइप ऑफ नंबर्स क्या है, नंबर किस कैटेगरी के हैं, ओड, 3 5 7 9 ओड कैटेगरी के। तो एवरेज यहाँ पे इसका 8 आएगा, एवरेज इसका क्या आएगा, इवन आएगा इस बार। ये टाइप 2, एवरेज इसका इवन आएगा। करके देखो, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 इनका सम बनेगा। और कितनी बार रीडिंग ली, 1 2 3 और 4 बार, तो 4 से डिवाइड कराओगे, एवरेज कितना आएगा 6, सॉरी मैंने 8 कर दिया, एवरेज 6 आ जाएगा यहाँ। क्लियर, कैसे आया समझते हैं।
बहुत बेसिक से चल रहा हूं मैं कि विदाउट फॉर्मूला आप कैसे एवरेज को करोगे। अभी ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है, बहुत बेसिक है, एसएससी में जाओगे तो देखने को मिलेंगे। इसने बोला 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। और ओड नंबर्स हैं तो हमें पता है बीच में आएगा, इसका एवरेज कितना आएगा 38। और ओड नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ओड नंबर की प्रॉपर्टी होती है जैसे 3 और 5 है, दो ओड नंबर है 3 और 5, इनके बीच में गैप कितने का आएगा? 2 का। 2 का हाफ कर दो 1, तो इस तरफ एक बढ़ा दो, कितना आएगा 39। इस तरफ एक घटा दो, कितना आएगा 37। पीछे ओड नंबर क्या होगा 35। 39 से अगला ओड नंबर क्या होगा 41। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी? तो ए और डी का आपको प्रोडक्ट बताना था। 35 इंटू 41 का प्रोडक्ट आपको बताना है 5 3 0 4 14 35 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। इतना आसान ये कंसेप्ट है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 और ये 6 पे हम लोग आ गए। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 2 3 4। अगर ऐसे नंबर हैं 4, नेचुरल नंबर ये होते हैं जो लगातार होते हैं। 1 2 3 4 अगर कोई बोले इनका एवरेज क्या आएगा, तो दो बंदे एक टीम में जाएंगे, दो बंदे एक टीम में जाएंगे, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा 2.5। और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनके दोनों संख्याओं के बीच गैप कितने का होता है? कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच गैप 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का एवरेज है, तो दो टर्म्स के बीच में 1 का गैप, तो हाफ कर दो। हाफ से इस सीरीज को बढ़ा दो। अगर इस सीरीज का एवरेज 2.5 है तो एक तरफ 0.5 बढ़ा दो 3, एक तरफ 0.5 कम कर दो तो 2। अगला पिछला नेचुरल नंबर क्या होगा 1, इससे अगला नेचुरल नंबर क्या होगा 4। ऐसे करके मैं आपको बता सकता हूं कि इसका एवरेज क्या आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे? रिवर्स ऐसे करेंगे कि एवरेज 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का हमें दे रखा है। 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज जो है वो हमें दे रखा है 4.5, और हमें बताना है सीरीज क्या बनेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए 4 पोजीशन सेट कर दी। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी मुझे पता है कि नेचुरल नंबर दो नंबर्स के बीच में गैप आएगा 1 का, और 1 का हाफ करूंगा तो एवरेज बनेगा कितने? 0.5 का। तो एक तरफ नंबर 0.5 से इंक्रीज कर देना है और एक तरफ 0.5 से डिक्रीज। यहाँ पे 4 बोला इसने, 4 नंबर है तो 4 पोजीशन सेट की। दो बंदे एक टीम में जाएंगे, ये दो बंदे एक टीम में जाएंगे, एवरेज बीच में लिखा जाएगा इनका कितना 4.5। इस तरफ 0.5 बढ़ जाएगा तो नंबर बनेगा 5, इस तरफ 0.5 घट जाएगा तो नंबर बनेगा 4। इससे पिछला नेचुरल नंबर क्या था 3, इससे अगला नेचुरल नंबर क्या होगा 6। तो ऐसे करके मैं सीरीज बता सकता हूं कि नेचुरल नंबर की सीरीज क्या रहने वाली है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन ने हमें क्या दिया था। क्वेश्चन ने हमें दिया कि 4 आपके कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका एवरेज 21.5 है। तो 4 पोजीशन दिमाग में सेट कर लो। तो एवरेज क्या आएगा? बीच का आएगा। बीच का कितना आएगा 21.5। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल नंबर में आपका जो नंबर है 0.5 से बढ़ेगा, 0.5 से डिक्रीज करेगा। तो इस एवरेज में अगर 0.5 बढ़ाऊंगा तो इस साइड नंबर क्या आएगा 22, 0.5 इधर घटाऊंगा तो कितना आएगा 21। और नेचुरल नंबर की सीरीज थी तो नेचुरल नंबर पिछला क्या होगा 20, अगला क्या होगा 23। और इसने पूछा व्हाट विल बी द फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या आएगा? तो फोर्थ नंबर हमारा क्या आया 20। ये मैंने टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। The average of 25 consecutive natural numbers is 48। अब अगर पेपर में बैठ के आप ऐसे ही 25 पोजीशन बनाने लग गए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते, तो भाई साहब पेपर तो हमारा गया। फिर एक नंबर तो पक्का आएगा, ये गारंटी है। ये क्वेश्चन नंबर तो दे देगा, लेकिन बाकी का पेपर क्या होगा उसका मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, हमें हमें करना कैसे, समझ के करना है। इसने बोला 25 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका एवरेज कितना है 48। 25 है, 25 का मतलब पोजीशन क्या है अपनी ओड। पोजीशंस क्या आई हमारी ओड, तो हम लोग मिडिल टर्म बता सकते हैं कि मिडिल टर्म 25 बंदों में क्या रहेगी।
12 बंदे एक तरफ रहेंगे, 12 बंदे एक तरफ रहेंगे, 13th पोजीशन हमारी मिडल टर्म हो जाएगी। 13th पोजीशन हमारी क्या होगी दोस्तों? मिडल टर्म होगी, क्योंकि इसने टोटल 25 नंबर बोले हैं तो मिडल टर्म निकाल सकते हैं क्या? 1 से लेके 12 तक बंदे यहाँ पे और 14 से लेके 25 तक यहाँ पे, मिडल टर्म क्या बनेगी? 13th, और वही हमारा एवरेज होगी कितना? 48 का। 48 का होगी एवरेज। अब इसने क्या बोला? व्हाट इज द 19th नंबर? 19th नंबर क्या था? तो 13th के बाद 19th पे जाना है, दैट मीन्स बीच में 14th आएगा, 15th आएगा, 16th, 17th, 18th और 19th नंबर। और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नेचुरल नंबर्स के बीच में गैप एक एक का होता है। अगर यहाँ पे 48 है तो 14 टर्म क्या आएगी? 49 आएगी, 15 टर्म 50 आएगी, 16वीं टर्म क्या आएगी? 51, 17वीं क्या आएगी? 52, 18वीं टर्म क्या आएगी? 53 और 19 टर्म क्या आएगी? 54। ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन ये देखो 13th के और 19th के बीच में गैप कितने का है? तो 19 में से 13 गए, हमें 19th पर जाना है, तो 19 में से 13 गए तो गैप कितने का है? 6 का। 13 टर्म क्या थी आपकी? 48, इसमें 6 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा? 54। ये हमारी 19th टर्म दोस्तों आ जाएगी, तो 54 हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना जरा, ये लगा दिया मैंने स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये लीजिए, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिए एक बार। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एवरेज ऑफ 27 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। 27 है तो हम लोग क्या समझेंगे? 27 पोजीशन यहाँ पे ऐसे करके नहीं बना सकते, टाइम लग जाएगा। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग तो बहुत है हमारे पास, तो लगा लेते हैं, थोड़ा सा ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। 27 नंबर्स की दो टीम बनानी है, कैसे बनाएंगे? 13 प्लेयर इस टीम में आ जाएंगे, 13 प्लेयर्स इस टीम में आ जाएंगे, बीच में एक कॉमन प्लेयर बचेगा जो कि बचेगा 14th प्लेयर, 14वां प्लेयर, 14th प्लेयर। ये आपका बनाएगा एवरेज, जो कि कितना है? 66, और यही ये टर्म होगी 66। और क्या है? आपके इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है? अगर 2, 4, 6, 8, 10 ये है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो हर एक नंबर के बीच में गैप कितने का चलेगा? कॉमन डिफरेंस 2-2 का चलेगा दोस्तों। व्हाट इज द 6th नंबर? इसने 6th नंबर पूछा है, तो 14th पे हम लोग बैठे हैं, 14th पे नंबर कितना है? 66। फिर 13th पे जाएंगे, फिर 12th पे जाएंगे, 11th पे जाएंगे, 10th पे जाएंगे, 9th, 8th, 7th, 6th, ऐसे करते हुए हम लोग चलेंगे। करके देखते हैं एक बार। 66 से छोटा क्या आएगा? 4, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 50 आ जाएगा। निकालेंगे कैसे? ऐसे तो पेपर में टाइम लग जाएगा। अभी हमें निकालना क्या है? 6th नंबर क्या होगा? तो 6th नंबर तो छोटा ही होगा, क्योंकि 14 टर्म 66 है तो 6th नंबर छोटा ही होगा। 14 से हमें जाना है छठी पोजीशन पे, गैप कितने का लगेगा? 8 का। 14 में से 8 घटाओ, गैप कितने का लगेगा? सॉरी, 14 में से छठी पोजीशन पे जाना है तो गैप कितना लगा? 8 पोजीशंस का। और हर पोजीशन के बीच में गैप कितने का होता है? इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इवन नंबर्स के बीच में गैप कितने का होगा? 2 का। तो 2 और 8 है ऐसे, तो 16 का गैप लगेगा। 66 था, पीछे जाना है, कम की ओर जाना है, तो 16 माइनस कर दो, 50 आ जाएगा। यहां से हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस को टिक कर देना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक बार हम लोग 10th क्वेश्चन करके देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स ए बी सी डी ई इज n+5। हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, पोजीशन मैंने 5 सेट कर दी, और इनका जो एवरेज है वो कितना है? n+5। और हम लोग समझ चुके हैं अगर 5 है तो मिडल टर्म ही हमारा क्या होगी? वो नंबर होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 5 है, ए बी सी डी, तो इस तरफ जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, तो नंबर बढ़ता जाएगा। कंसेक्यूटिव क्या है? ओड नंबर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? n+7। इधर क्या आएगा? n+9। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन ये है ओड। द एवरेज ऑफ एनी 5 consecutive odd natural numbers is k।
कि 5 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स हैं जिनका एवरेज क्या है, के है। कोई भी नंबर्स मान लो 5, 1, 2, 3, 4, 5, इनका एवरेज क्या है, के है दोस्तों। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म वी कैन से कि मिडल टर्म ही आपका एवरेज होगी, या जो एवरेज है वही आपका मिडल टर्म होगी, जो कि के हो जाएगी। फिर इसने क्या बोला, इफ टू मोर सच नंबर्स आर टू मोर सच नंबर्स जस्ट नेक्स्ट टू द प्रीवियस 5 आर एडेड। ये पहले जो 5 नंबर्स थे, इनके आगे 2 और ऐसे ही नंबर्स जोड़ दिए जाएं। कैसे? 6 और 7 ऐसे करके। तो एक नई सीरीज में नीचे लिख देता हूं एक बार। ये क्या चाहता है कि 5 नंबर तो ये पहले से ही थे जिनका एवरेज के था, ठीक बात है। इन 5 नंबर्स के आगे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 2 नंबर्स और डाल दिया आपने, ये 7 हो गए। द न्यू एवरेज बिकम्स, तो नया एवरेज क्या आ जाएगा इस सीरीज का, ये हमें बताना है। इसको करने से पहले हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं, ये कहना क्या चाहता है। तो रैंडम हम लोग कोई भी 5 नंबर सोचते हैं, ओड नंबर्स। कौन से? 5 ओड नंबर्स। सुन के देखना, 3, 5, 7, 9, 11। ये हमने मान लिया कि ये 5 हमारे कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका एवरेज क्या आएगा? 7 आएगा। ध्यान से सुनते रहना, 7 आएगा। इस ऐसे इसने बोला कि कोई भी 5 ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनका एवरेज के है, तो हमने बोल दिया 7 क्या है, के बराबर है। वैसे ही मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, टू मोर सच नंबर जस्ट नेक्स्ट टू द प्रीवियस 5 आर एडेड। इस सीरीज में 2 और नंबर ऐड कर दो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब ये पूछ रहा है कि अगर ऐसे 2 नंबर 13 और 15 और इस सीरीज में आगे बढ़ा देते तो नया एवरेज क्या आता। तो कितने हो गए नंबर टोटल? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 हो गए। तो 3 प्लेयर एक टीम में जाएंगे, 3 प्लेयर एक टीम में जाएंगे, एवरेज कितना आएगा? 9 आ जाएगा। तो जब भी किसी सीरीज में आप लोग, जो कि है ओड की ये सीरीज, जब भी आप लोग क्या करोगे, 2 नंबर्स ऐसे ऐड कर दोगे तो एवरेज अब कितना हो जाएगा? 9। पिछली बार एवरेज कितना था? 7। पहले एवरेज कितना था? के। अब कितना हो गया? के प्लस 7 की वैल्यू के की थी, तो 9 वैल्यू किसकी हो जाएगी? के प्लस 2 की, जो कि के की वैल्यू क्या है? 7। ऐसे ही आप वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका 5 नंबर्स का एवरेज के था, 2 नंबर्स ऐसे कोई भी ऐड करोगे आगे जाके तो क्या आएगा एवरेज? एवरेज आएगा के प्लस 2। क्योंकि हर एक ओड नंबर के बीच में गैप होता है 2 का। एवरेज बढ़ेगा कितने से? 1 से। एवरेज घटेगा कितने से? 1। ये मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे 2 और नंबर बढ़ाओगे, बड़े नंबर आएंगे यहाँ पे, तो एक नंबर कितना एवरेज बढ़ा देगा? 1 बढ़ा देगा। तो ये नंबर भी कितना एवरेज बढ़ा देगा? 1। पहले एवरेज क्या था? के, तो अब कितना हो गया? के। ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क मैं आपको बता देता हूं। 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा दोस्त, 11th क्वेश्चन आपका ये रहेगा होमवर्क के लिए। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन थे, ये बेसिक्स थे, ये आपका एसएससी वगैरह में आते हैं। दूसरी बात, मेंस के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बहुत बारीकी से ये चीजें समझा रहा हूँ। बिल्कुल आराम आराम से इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। अरिथमेटिक का कंसेप्ट शुरू हो चुका है। टेलीग्राम चैनल को जाके आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पीडीएफ डालते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी सेशन को आज खत्म करेंगे यहीं पर। कल मिलेंगे, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ये जो 11th क्वेश्चन होमवर्क दिया, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।